एक शमी का पौधा ऐसा होता है जो योनियों में, वृक्ष की योनि में अंतिम योनि पर लाकर रुक जाता है। कौन सा? शमी। इसलिए पंचदशमी पंच शनि पूजन की महत्वता होती है। क्यों कहा जाता है कि अगर कोई आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत टेंशन दे रहा है, बहुत ज्यादा अगर वो इतना हताश हो गए कि आपने सोच लिया अब तो मर जाऊं तो अच्छा है, इसका नाम लिख जाऊं, ये सब चीज करने से अच्छा है पांच दशमी। दशमी जानते हो? पांच दशमी, कोई सी भी पांच दशमी आप चुन लीजिए, परंतु वो दशमी अमावस्या के पहले वाली नहीं होना चाहिए, वो पूर्णिमा के पहले वाली दशमी। पांच कोई सी भी दशमी पर शमी के वृक्ष के नीचे जाइए, घी का दीपक लगाइए, शुद्ध जल तांबे के पात्र में लेकर जाकर अर्पित करिए। पहले दीप जलाना, उसके बाद शमी के पौधे में जल डालना और पौधे उस वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहीं पर एक चावल का दाना समर्पित कर कर बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मुझे बहुत कष्ट है, ये मेरा एक तकलीफ मुझे दे रहा है, बस आप मेरी तकलीफ को दूर करना। शिव की ऐसी कृपा होगी। पांच शमी पूजन, जब विजय दशमी के भाव से दशमी आपके यहाँ पर भी पूजन होती है, विजयदशमी पे हमारे यहाँ शमी के पत्र की बड़ी पूजन का महत्व है। पांच दशमी पांच शमी पूजन कर ली जाती है तो जो भी आपका द्रोही होता है वो आपसे दूर हो जाता है या आपसे स्नेह कर कर आपके करीब आ जाता है। ये शमी पूजन वृक्ष योनि के अंतिम योनि का पूजन। सारे वृक्षों पर पत्थर पड़ जाते हैं पर शमी के पौधे पर पत्थर किस लिए हम मारेंगे? कौन मारेगा? उसमें तो कांटे लगे रहते हैं, कौन मारेगा उसको? क्या कांटा झड़ाएगा? किसी किसी शिव मंदिर में थोड़ा ध्यान देंगे, किसी किसी के घर में ऐसी जो जलाधारी होती है ना, ये जलाधारी नीचे का हिस्सा समझना जरा अच्छे से, जलाधारी होती है, शिवलिंग अलग से होता है। किसी किसी के यहाँ ऐसा होता है, किसी किसी के यहाँ इस जलाधारी में ही शंकर भगवान एकदम फिट होते हैं, जलाधारी के साथ में शिवलिंग फिट होता है। और किसी किसी की यहां पर जलाधारी होती है तो शिवलिंग उठ जाता है, रख दिया जाता है, साफ कर कर वापिस शिवलिंग को रख दिया जाता है या स्नान कराया जाता है तो शिवलिंग रखा जाता है। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न आ जाता है कि गुरुजी हमारे यहाँ जो शिवलिंग है, हमारे यहाँ जो शिवपिंडी है, हमारे यहाँ जो शंकर जी की पूजन करते हैं उसमें जलाधारी अलग है, शिवलिंग अलग है, तो क्या मंदिर में भी कई मंदिरों में ऐसा होता है कि जलाधारी होती है, शिवलिंग अलग से होता है, स्नान कराओ, पूजन करो, आराधना करो, नीचे उसमें जल भर जाता है, दही दूध भर जाता है तो लोग उसे साफ कर देते हैं। इसका महत्व क्या है? पहले तो अच्छे से समझ लो उसको। चाहे तुम्हारे घर में पूरा शिवलिंग बना बनाया हो वो भी श्रेष्ठ है, चाहे तुम्हारे मंदिर में घर में जलाधारी अलग हो और शिवलिंग अलग से रखा हुआ हो वो भी श्रेष्ठ है। बस अंतर एक है, केवल एक अंतर उसमें भारी है। कौन सा अंतर भारी है? कि जो शिवलिंग फिट है, जो शिवलिंग उसमें लगा हुआ है, उसकी आप आराधना कर रहे हैं, उसमें आप जल चढ़ा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उसका भी फल पूरा मिलेगा। जो शिवलिंग अलग से है, उस जलाधारी पर रखा हुआ है, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसका भी फल पूरा मिलेगा। पर अंतर इतना आता है कि जैसे जो फिट शिवलिंग है जलाधारी के साथ रखा हुआ, उस पर एक बेलपत्र चढ़ाई हुई, एक बेलपत्र चढ़ाई हुई हजारों फल देने वाली होती है। जो अलग शिवलिंग अलग जलाधारी होती है उस पर एक बेलपत्र भी अगर हम चढ़ा रहे हैं तो वो सहस्त्र सहस्त्र
फलदायी प्रदान कर देती है। उसमें कई लोगों के मन में एक संशय हो जाता है, हमारा नीचे का जो जलाधारी है वो चांदी की है, शिवलिंग नर्मदा के कंकर का। कई बार किसी के मन में आ जाता है कि हमारे यहाँ जलाधारी अलग है पीतल की, शिवलिंग हमारे यहाँ कांच का है, स्फटिक का है, पारद का है या पाषाण का है, तो क्या फल देगा कि नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? अब आपसे पूछते हैं, गंगा जी के जल को गंगाली जानते हैं आप लोग? ये सब गंगा भर के लाते हैं ना, वो पेक रहती है, उसमें सील लगी रहती है, क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर? यहाँ क्या बोलते हैं हमको स्मरण नहीं, हमारे उधर तो गंगाली कहते हैं उसको, जिसमें गंगा जी का जल भरा रहता है, ढक्कन लगा रहता है और उसको पेक रहती है, उसको हमारे यहाँ गंगाली कहते हैं। तो गंगा जी के जल को चाहे तुम गंगाली में रख लो और गंगा जी के जल को चाहे तुम पानी के लोटे में रख लो, जल बदलेगा क्या? क्या कहलाएगा वो? गंगा का जल ही कहलाएगा। उसी तरह शिवलिंग चाहे फिट वाला हो, चाहे वैसे ही आप आराधना करने वाले हो, उसका फल समाप्त नहीं होता, वो फल देता ही है। आप कितना सुंदर वर्णन करा। एक बार बाले ने गुरु नानक देव जी से प्रश्न किया, बड़ा विचित्र सेवक था ये बाले, भगवान गुरु नानक देव जी का, बड़ा विचित्र। उसने एक प्रश्न किया, गुरु नानक देव जी से प्रश्न किया कि गुरुवर, आपसे एक प्रश्न है, क्या मेरा रोज गुरुद्वारे जाना जरूरी है? क्या मेरा रोज मंदिर जाना जरूरी है? क्या मेरा रोज परमात्मा की चौखट पर जाना जरूरी है? गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले, अपने घर में बैठकर भी अगर तू जिस ज्योतिर्लिंग का स्मरण करता है या गुरुद्वारे का स्मरण करता है या गुरु का स्मरण करता है, तू वहां तक नहीं भी पहुंचा, तेरा दिल भी अगर वहां तक पहुंच गया तो समझ लेना कि तू गुरुद्वारे तक, तू मंदिर तक पहुंच गया। हमारा मन, हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा चित्त अगर वहां तक पहुंच रहा है तो समझ लो कि हम वहां तक पहुंच गए। आप में से कई लोग ऐसे बैठे हैं जो कथा में तो आ जाते हैं पर दिल ही नहीं लग पाता भगवान की कथा। बोलो सही है कि गलत है? कई लोग ऐसे होंगे जिनका मन भी कथा में नहीं लग पाता। कथा में बैठे हैं, तैयार होकर आए, पानी की बोतल भी लाए, खाने पीने का सामान भी लाए, चली थी तो 2 रुमाल भी लेके चली है, रुमाल में सुपारी भी बांध के लाई है, ऐसे ही नहीं आई है। दिल भी तो लगना चाहिए, मन भी तो लगना चाहिए। जहां मन परमात्मा से लग जाता है फिर परमात्मा हमसे दूर नहीं रहता, हम परमात्मा के करीब में पहुंच जाते हैं और परमात्मा हमारे करीब में आ जाता है। कोई देवता, कोई देवी, कोई अनुष्ठान बिना शिव के पूर्ण नहीं हो सकता। आप तक प्रयास कर लो। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि राम जी को प्राप्त करने का साधन ही शिव है। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का साधन ही शिव है। बिना शिव के राम नहीं मिल सकते, बिना शिव के भगवान कृष्ण नहीं मिल सकते, बिना शिव के देवी नहीं मिल सकती, बिना शिव के दत्त नहीं मिल सकते, बिना शिव के आपको कोई
जिसका तुम भजन कर रहे हो, जिसका तुम स्मरण कर रहे हो, वो बिना शिव के मिल ही नहीं सकता, वो मिलेगा ही नहीं। एक प्रैक्टिकल करके देखना अपने जीवन में। आप एक बार ऐसा प्रैक्टिकल करना, एक बार ऐसा प्रयास करना, एक बार ऐसा प्रैक्टिकल कर कर देखना, प्रयास कर कर देखना कि आप किसी भी देवता की माला करना, जो तुम्हारा मन पड़ जाए उस देवता की माला करो, उस देवी की माला करो। हमारी तरफ से पूर्ण तरह से स्वतंत्र है, पूर्ण तरह से